हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग रेगुलर जो आपका टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में आप सीरियल वाइज क्रमानुसार आगे बढ़ते हुए रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी चेंजमेंट है हम करते जा रहे हैं, आप लोगों को समझाते जा रहे हैं। आइए सभी लोग देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। रूल नंबर 2, रेगुलर बराबर चेंजमेंट जो भी हम आपको पहले बता चुके हैं, जो भी टेंस हैं, टेंसेज हैं, जो भी टेंस चेंजमेंट होंगे वो सारे टेंस आपके रूल नंबर 2 में ही आते हैं। तो चेंज करते करते आप लोग क्रमानुसार 11 नंबर पर पहुंचे हैं और रूल नंबर 2 आज आपको फिर हम याद दिला दें हमारा रूल नंबर 2 है क्या, जिसके अकॉर्डिंग हम चेंजमेंट करते जा रहे हैं वाक्यों सेंटेंसों को। तो क्या है रूल नंबर 2? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, आप लोग देख लीजिए ये रिपोर्टिंग वर्ब आपके सभी हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा पास्ट टेंस में, देखिए सेड लिखा है, सेड लिखा है, सेड, तो सेकंड फॉर्म लगी है मींस पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हमारा ये कहा जाएगा मेन टेंस पास्ट टेंस। तो वही आपका रूल नंबर 2 है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस भूतकाल में है तो आगे वाले टेंस को निम्नलिखित तरीके से चेंजमेंट करते हैं, बदलते हैं। तो बदलते हुए आज हम पहुंचे हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्रमशः जो साइक्रिया मैंने कल आपको बताई थी, विल, शैल, कुड और मे, ये पहले कल बताए थे मैंने, जैसे विल, शैल, कैन और मे, तो उनको हमने कैसे बदला था कल की डेट में, आप बदल चुके थे। बिल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। कब हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए, आज आपका रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच में ही क्रमशः वुड, शुड, कुड और माइट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन सहायक क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सहायक क्रियाएं नहीं बदली जाएंगी। जैसे इनका जो फॉर्म है, रूप है, वो नो चेंजमेंट, नहीं बदला जाएगा। जैसे वुड है तो वुड का शैल बिल नहीं करेंगे, शुड है तो शुड का शैल नहीं करेंगे। अगर ये बिल होता, शैल होता तो शुड वुड हो जाता, लेकिन ये कह रहा है डायरेक्ट स्पीच में ही वुड और शुड, कुड, माइट दिए जाएं तो इन सहायक क्रियाओं में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन जब नहीं होगा फिर चेंजमेंट होगा क्या? चेंजमेंट जैसे प्रोनाउंस चेंजमेंट है या नियरनेस वर्ड्स चेंजमेंट है, निकटता से शब्दों में परिवर्तन है या सर्वनामों में परिवर्तन है, वो आप विधिवत पूर्ववत पहले जैसे करते चलेंगे। लेकिन जो सहायक क्रियाएं हैं वुड, शुड, कुड, माइट, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। देखिए कैसे, आगे लिखा हुआ है माया शैड। सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमने देखा, यहाँ शैड है तो माया का माया और शैड का शैड, वही क्रिया सभी करना है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट जोड़ देंगे, ठीक है। सीमा है, सीमा कोई आपका नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, तो सीमा का सीमा, शेष भाग आपका ये ज्यो का त्यों रहेगा। रीड ए बुक, ये हो गया हमारा। देखिए कोई चेंजमेंट हुआ है इसमें, गुड का गुड ही रहा। सेकंड नंबर में आ जाइए, दे सेड टू मी, तो देगा दे, ठीक है। सेड टू, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया मी, जब सेड सिर्फ सेड इसमें था तो सेड ही रहा, यहाँ सेड टू है, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। थोड़ा आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, सेड टू का टोल्ड हो गया, रूप चेंजमेंट हो गया बट टेंस नो चेंजमेंट, लेकिन टेंस नहीं बदला गया। पास्ट इंडेफिनिट में था और पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन रूप बदल गया, टेंस। आप रूल में भी लिख चुके हैं, जो हमने आपको 6 रूल लिखाए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए, 6 नियम आपको जो लिखवाए थे, उसमें आपका एक रूल है, नंबर शायद ये 5 है, 5 रूल था जिसमें लिखा था रिपोर्टिंग वर्ब टेंस नेवर चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदला नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या बदला गया, ना इसमें बदला गया ना इसमें बदला गया, बट इसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका रूप बदल गया। टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में था और पास्ट इंडेफिनिट में है। तो देखिएगा दे टोल्ड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, मी, वही कामा और इनका को हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट,
इधर देखिए आपका यू प्रोनाउन है, यू हमारा प्रोनाउन है, बट लेकिन हमें ये देखना किस पर्सन का है। पर्सन आपके 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मैंने देखा यू को हमें मैच करना है, मिलाना है कि यू हमारा किस पर्सन का है। आप लोग ध्यान दें, अगर आपको याद हो मैंने बताया था यू जो आपका पर्सन होता है सेकेंड, जब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट मी है तो आई का मी होता है, तो मी का यहाँ पर आपका प्रोनाउन क्या होगा, आई होगा। ध्यान दीजिए, जब आई हो गया, यहाँ पर यू था तो बिल का गुड हुआ था। अब यहाँ पर आपका जब आई हो गया तो वैसे आई के साथ सहल आता है, तो सहल के साथ यहाँ क्या लगाएंगे, शुड। क्या लगाएंगे, शुड। और निगेटिव है नॉट, आस्क ए क्वेश्चन, ये हो गया हमारा इंडायरेक्ट। आइए, टीचर सेड, तो टीचर सेड का सेड रहेगा, टीचर सेड कामा और कामा कंजंक्शन दैट। आइए थोड़ा यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। फिर आइए, आई हमारा प्रोनाउन है, आई हमारा प्रोनाउन है, किस पर्सन का है, ये भी आप माइंड करें। आई जो प्रोनाउन है किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। आप सभी को पता है, मैंने बताया था आई जो प्रोनाउन होता है, आई और बी 2 प्रोनाउंस होते हैं फर्स्ट पर्सन के, और शेष इनके अलावा इनके जो फैमिली मेंबर्स और भी होते हैं, वर्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आई हमारा प्रोनाउन, आई को किसके साथ चेंजमेंट करते हैं, आई को हम चेंजमेंट करते हैं आपके सब्जेक्ट के अनुसार, टीचर। अब हमें ये ध्यान देना है, जो टीचर जो है हमारा, टीचर जो शब्द है, तो इसको हम चेंजमेंट कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिए। टीचर हमारा किस जेंडर में आता है, किस लिंग में आता है। टीचर जो है आपके कॉमन जेंडर में आते हैं, कॉमन जेंडर में उभय लिंग, स्त्री और मेल और फीमेल दोनों में आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। तो यहाँ पर आप आई टीचर के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो यहाँ आप ही भी कर सकते हैं, और बटे आप यहाँ पर सी भी कर सकते हैं, ठीक है। ही अपॉन सी, ही बटे सी, और शेर आपका यही रहेगा, कुड नॉट टेल ए लाई। ये हो गया हमारा इंडायरेक्ट। आइए अगला है देव साइड, देव साइड का देव साइड, तुरंत कामा और लगाएंगे कंजंक्शन दैट। फिर आइए, फिर आई है, इधर देव है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ देव के हिसाब से होगा ही, और ये तो आपका वही रहेगा, ही माइट नॉट और गो देयर। आप लोग ध्यान दीजिए, नियरनेस वर्ड्स है लेकिन हेयर का देयर होता है, और जब देयर वही बात है इसके अकॉर्डिंग, जब देयर डायरेक्ट में ही दिया गया है तो हेयर नहीं करेंगे, देयर का देयर ही रहेगा। और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। तो आज आपने रूल नंबर 2 का 11 सीरियल वाइज जो क्रम आया है, जिसमें गुड, शुड, माइट और कुड, ये जो हेल्पिंग वर्ड डायरेक्ट में दी गई हैं तो उनको ज्यों का त्यों लिखते हैं। आज आपने वही रूल पढ़ा है, ठीक है। इसके आगे वाला जो रूल है आपको मैं भी बताऊंगा, तो आप लोग कॉपी पेन अगर हो तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बात समझ में आया रूल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। थैंक यू।